ये बृहस्पति, सूरज, चंद्रमा, तीन प्लानेट किसी घर में हो तो देखिए तीनों फ्रेंड है। तो जब तीन फ्रेंड हो और किसी भी भाव में है तो तीनों का कंबाइंड इफेक्ट अच्छा ही मिलेगा। अगर खराब भाव में है या थोड़ा खराब हो रहा है तो उसका फल में कमी होगा। तो जब ये तीनों मित्र ग्रह किसी भी घर में हो तो जातक का जीवन राजसी और सम्मानजनक होता है, क्योंकि ये देखिए सारा बेनिफिक प्लानेट है। ठीक। सूरज है राजा रानी, ये हो गया आपको। बृहस्पति को बोला जाता है काउंसलर, ठीक ना। तो ये तीनों अच्छा ग्रह है। तो हर तरह का सुख मिलेगा नेटिव को। यदि जातक के लिए भाग के द्वार खोलने, ये तीनों ग्रह का कॉम्बिनेशन भाग का द्वार खोलने वाला है। तो तीनों एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए जब बृहस्पति और सूरज मिल करके क्या बनता है, मसनूई सूरज, मून। चंद्रमा सूरज ने, मून बनता है ना, बृहस्पति और बृहस्पति सूरज चंद्रमा, यहाँ पर टाइपिंग हाँ। मिस्टेक हो गया, हाँ। मसनूई चंद्रमा। ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया, दो चंद्रमा हो गया, ठीक है। और चंद्रमा जो है सो कैश लिक्विडिटी का कारक है। तो व्यक्ति को धन भर भर के मिलेगा अगर ये कॉम्बिनेशन अच्छा घर में है। तो आर्थिक उन्नति बहुत हो नेटिव का। तो ऐसा जातक बहुत भाग्यशाली और प्रभावशाली होता है। जातक की बुद्धि बहुत तीव्र होती है। वह लेखन, परामर्श या शिक्षा के क्षेत्र में नाम कमाता है। उसकी कलम से दूसरों का भी भला होता है। और व्यापार के मामले में जातक बहुत चतुर और दूरदर्शी होता है। तो ये हो गया जो थ्री प्लैनेट्स अगर तीनों बेनिफिक है एक घर में है तो उसका कॉम्बिनेशन। अब देखिए जब तीन प्लैनेट एक साथ है तो उसमें से बहुत संभावना है तो मसनूई ग्रह एक बनेगा। तो कौन मसनूई ग्रह बन रहा है तो उसका भी फल होता है और उसको रिमेडी में भी यूज करते हैं। तो अगर मान लीजिए इस तीन प्लैनेट का फल अच्छा नहीं मिल रहा है तो उस टाइम में रिमेडी करेंगे, नदी या दरिया का पानी घर में रखेंगे, माँ का सम्मान करना है जिससे धन का आने का रास्ता खुल जाएगा। अब बृहस्पति सूरज शुक्र, अब यहाँ पर देखिए बृहस्पति सूरज दोनों फ्रेंड है। अब शुक्र जो है तो सूरज का एनिमी है, शुक्र जो है बृहस्पति का एनिमी है। देखिए लाल किताब के कंसेप्ट में क्या है, जब एनिमी प्लानेट है तो उसका कुछ न कुछ डेंट लगेगा, ठीक है। लेकिन जब कंबाइंड इफेक्ट होता है प्लानेट का तो इंडिविजुअल इफेक्ट से अलग होता है। एग्जाम्पल, 8 हाउस में मरकरी खराब है इंडिविजुअल और मार्स भी खराब है। लेकिन 8 हाउस में अगर मरकरी और मार्स दोनों है तब अच्छा रिजल्ट होता है। सेम 9th हाउस में वीनस खराब है, लेकिन 9th हाउस में अगर वीनस के साथ केतु आ जाए तो फिर अच्छा फल है। तो जब प्लानेट का कंबाइंड इम्पैक्ट होता है तो फल कुछ और निकलता है। तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, जो देखिए जुपिटर और सन ये दोनों फ्रेंड है। तो अगर नेटिव अगर शुक्र के रिलेटेड व्यापार करे या काम करे तो उसमें उसको दोनों प्लानेट का भरपूर सपोर्ट मिलेगा। तो इस युति वाले जातक को शुक्र की वस्तुओं से जुड़े व्यापार अत्यधिक लाभ देगा, जैसे कपड़ा उद्योग, कॉस्मेटिक, लग्जरी आइटम, परफ्यूम का, घर के सजावट का। तो जातक की आर्थिक स्थिति स्थिर रहती है, वह अपने हुनर से धनोपार्जन करता है। अब शुक्र है तो यहाँ पर शुक्र रिप्रेजेंट करता है वाइफ को, ठीक ना। तो शादी के बाद जो है सो नेटिव का भाग्योदय होगा।
अगर मान लीजिए यहाँ पे जितना अच्छा फल मिलना चाहिए नहीं मिल रहा है, फल में कमी है, तो अब हम क्या करेंगे? तो जुपिटर को स्ट्रॉन्ग करेंगे, सन को स्ट्रॉन्ग करेंगे। तो जुपिटर के लिए केसर का तिलक लगाना है, और बिना सींग वाली काली गाय को सेवा देना है। सेवा देना का मतलब क्या हो गया? उसको चारा देना है। अब सपोज कीजिए कुंडली में बृहस्पति, सूरज और शनि है। अब देखिए, बृहस्पति और शनि बराबर है, दुश्मन नहीं है। सूरज के साथ शनि का दुश्मनी है, लेकिन दुश्मनी भी ऐसा नहीं है जो दोनों एक दूसरे को बर्बाद करते हैं। सूरज और शनि का कॉम्बिनेशन चार्ट में कहीं भी अगर बन रहा है तो ये गवर्नमेंट जॉब मिलने का चांस बहुत ज्यादा इंडिकेट करता है। डायरेक्टली या इनडायरेक्टली नेटिव का इनकम का जो स्रोत है वो गवर्नमेंट से होता है। तो जब ये तीनों ग्रह, ज्ञान, तेज और न्याय, एक साथ मिलते हैं तो जातक के जीवन में मान सम्मान और सामाजिक प्रतिष्ठा का योग बनता है। इस युति वाले जातक समाज में बहुत सम्मानित होता है, उसकी विद्वता और कार्य क्षमता की हर जगह सराहना होती है। यदि ये कॉम्बिनेशन छठे भाव में एक साथ हो तो जातक को शत्रुओं पर विजय मिलती है, उसकी प्रतिष्ठा अद्वितीय होती है। इस जातक के पैतृक मकान में दाहिने हाथ की दीवार अंत में एक अंधेरी कोठरी हो, उस पर आधी छत बनी हो, तो ये तीनों ग्रह कभी बुरा फल नहीं देते हैं। तो ये आज के डेट में तो ये सब पॉसिबल नहीं है। आदमी शहर में फ्लैट में रहता है, बहुत लोग विला में रहते हैं, तो भी ये इस तरह का